तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक से? इंशाल्लाह ठीक ठाक से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें एक अपडेट तो गैर मुल्की के लिए बहुत खास है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ज्यादा ना बात करते सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की पहली अपडेट सऊदी अरब से आ रही है। जैसे कि सऊदी अरब की हुकूमत ने इकामा होल्डर और गैर मुल्कियों के इकामे की तजदीद और खुरूज वादा की फीसों को दोगुना करने का फैसला लिया है, लेकिन ये सब कुछ शर्तें हैं जो कि आपका दोगुना फीस लगेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी छुट्टी लगाने के लिए जो भी भाई यहाँ गैर मुल्की रहते हैं, छुट्टी अगर लगाना चाहते हैं तो उनको 100 रियाल के महीने के हिसाब से उनकी फ़ीस जमा होती है। चाहे वो 4 महीने की लगाएं या आप 6 महीने की लगाएं, 100 रियाल हर महीने फ़ीस जमा करना पड़ता है। और इकामे की जो है, इकामा आपको जितने का फ़ीस रहता है, लेकिन अभी उनका 2 गुना फ़ीस लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या शर्त है, जैसे कि अगर हम अपने देश छुट्टी गए हुए हैं, चाहे जो गैर मुल्की भाई हैं वो छुट्टी गए हुए हैं और वहाँ आपका खुरूज वादा खलास हो जाता है, यानी छुट्टी खलास हो जाती है, अब आप अपने सऊदी को बोलेंगे या अपने कंपनी को बोलेंगे कि मेरा छुट्टी बढ़ा दे, तब आपको 2 गुना फीस देना होगा। और जैसे इकामा ख़त्म हो गया, लेकिन उसमें इकामा अगर ख़त्म हो जाता है तो इकामा भी बढ़ाने का प्रोसेस है, उसमें भी आपको 2 गुना लग जाएगा। लेकिन जल्दी इकामा बढ़ता नहीं, छुट्टी का ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इकामा किसी का खलास नहीं होता है। तो इकामे का जो मसला है वो अलग मसला है, लेकिन छुट्टी अगर खलास हो जाता है तो आपको 2 डबल फीस पे करना होगा। लेकिन इसमें जो घरेलू मुलाजिम है उनको छोड़ के हैं, जो कि घर में काम करते हैं, जैसे ड्राइवर्स, नौकरानी या हारिस का काम हो, ये सब जो जितने हैं इनको छोड़ के बाकी लोगों का फीस 2 गुना होगा। ऐसा नहीं है कि सभी का हो गया है, इसमें जो घरेलू मुलाजिम है उनका छोड़ के। देखो, अगर कोई भी मल्टीपल खुरूज वादा, मल्टीपर्पल जो बीजे होते हैं, अगर वो लोग खुरूज वादा पे जाते हैं, अभी उनकी जो है 500 रियाल फीस होती है, 200 रियाल महीने की फीस होती है उनकी फीस। अब अगर वो मल्टीपर्पल वाले जो बीजा अगर वाले छुट्टी चले गए और वहाँ से चाहेंगे तो उनको 400 रियाल अदा करना होगा, हर महीने का 400। इस तरह समझ लीजिए जो घरेलू मुलाजिम है सऊदी अरब में उनके फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये सब दूसरे बीजों के लिए है, जो घरेलू मुलाजिम है उनके लिए ये फीस बढ़ी नहीं है। अगली अपडेट, सऊदी अरब में जितने भाई भी गैर मुल्की रहते हैं इस समय बहुत तेज़ी से चेकिंग चालू हो गई है, तो आप लोग थोड़ा संभल करें। जैसे कि जो भी गैर कानूनी काम करेंगे आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे कि एक हफ्ते के अंदर 15,328 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ये गिरफ्तारी 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच की है। गैर कानूनी जो भी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 8,808 लोग इकामा खिलाफ वर्जी कर रहे थे और बाकी 4,038 लोग सरहद के कानून के खिलाफ वर्जी किए थे। 2,482 लोग लेबर कानून के खिलाफ वर्जी किए थे और 552 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर के ममालिक गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, सरहद पे गैर कानूनी तरीके से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 48% यमनी है, 47% यूटोपिया, जबकि 5% दगर अलग मुल्क के लोग हैं। इस तरह से सरहद के गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 116 लोगों को गिरफ्तार किया। कमेटी ने कहा है गैर कानूनी कोई भी काम आप करेंगे तो आपको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे कि आप लोग इस तरह से गैर कानूनी काम कोई भी ना करें। आप जो भी सऊदी अरब में रह रहे हैं, जो भी गैर मुल्की भाई, वो लोग अपना सब कुछ सही कर लें, नहीं तो आपको तुरंत पकड़ के पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी जेल के हवाले कर दिया जाएगा। अगली अपडेट, सऊदी अरब में जो ड्राइवर्स काम करते हैं उनके लिए बड़ी अपडेट्स है। जैसे कि जो भाई सऊदी अरब में ड्राइवरिंग का काम करते हैं, अगर वो खुरूज चले गए हैं अपने देश और फिर वापस आ गए दूसरे बीजे पे, जैसे हम पहले यहाँ काम करते थे दूसरे कपिल के पास और हम खुरूज चले गए और वहां से हम रिटर्न वापस दूसरे वीजे पे आ गए, अगर मेरे पास पहले का लाइसेंस है तो अब हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि अगर मेरे पास पुराना लाइसेंस है तो मैं उसको नया बना सकता हूं। जैसे कि अगर आप चाहे 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद, जितने दिन बाद भी आप सऊदी अरब रिटर्न आते हैं तो आप जाके सऊदी मरूर में वहां आप अपना एप्लीकेशन फिल करेंगे, उसके बाद वहां से आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा नए इकामे पे। लेकिन उसमें
फीस आपको पे करना होगा। जैसे कि जितने दिन का एक्सपायरी है, साल में 100 रियाल फाइन, मतलब 1 साल का 100 रियाल। अगर हम 5 साल नहीं आए हैं सऊदी अरब, 5 साल बाद आए तो 500 रियाल वो फाइन, और जो उसकी फीस हो, लाइसेंस की फीस जो होगी वो आपको पे करना होगा। उसके बाद आपका लाइसेंस जारी हो जाएगा, यानी अब हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली अपडेट सऊदी अरब के ताइफ से आ रही है। ताइफ के महकमा ट्रैफिक विभाग ने बताया है कि कल ताइफ में एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक की जान चली गई और 5 लोग जख्मी हो गए। तो ताइफ के महकमा विभाग ने बताया है कि कल ताइफ में बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। तकरीबन सऊदी अरब में हर जगह कल बारिश हो रही थी, तो ताइफ में ज्यादा ही बारिश हो रही थी, जो कि हवा भी बहुत तेज चल रहा था और धुंध भी था। तो इसलिए 2 गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी, जो कि आमने सामने आके टकरा गई। तो जब टकराने से बड़ा हादसा हो गया, तो उसमें बताया जा रहा है कि एक की मौत हो गई और 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को अभी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बहरहाल वो लोग ठीक है। तो ताइफ के महकमा ट्रैफिक विभाग ने बताया है कि भाई गाड़ी थोड़ा स्लो चलाएं आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बारिश हो रही है, तो मतलब संभल के गाड़ी चलाएं। स्लिप भी हो सकती है गाड़ी ब्रेक मारने पे, या आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आप मतलब सेफ से गाड़ी चलाएं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।